जासूसी की कहानियां भला किसे रोमांचित नहीं करती। रहस्य से भरपूर ये कहानियां सुनने में जितनी रोमांचक होती हैं, उन्हें अंजाम देने वाले उतनी ही बहादुरी और साहस को अपने भीतर समेटे होते हैं। ऐसे ही भारतीय मूल की एक महिला का नाम दुनिया के साहसी और निर्भीक जासूसों में गिना जाता है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना के कई राज चुराए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जर्मनी की सेनाएं तब पोलैंड में दाखिल हुई तो फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध के शुरू होने के साथ और उससे पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग के हालात थे। एशिया और यूरोप कई वजहों से जंग लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास की वो घटना है जिसमें दुनिया ने एक बार फिर भारतीय सैनिकों की बहादुरी का लोहा माना था। आज हम आपको इस युद्ध में शामिल उस भारतीय महिला के बारे में बताते हैं जिसने नाजी सेना की जासूसी की थी। नूर इनायत खान, ये नाम है उस महिला जासूस का जिसके सम्मान में साल 2019 में ब्रिटेन ने ब्लू प्लाग का ऐलान किया गया था। नूर इनायत ने ब्रिटेन के लिए जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस में जासूसी की थी। नूर इनायत, जिन्हें ब्रिटेन एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर भेजा करता था और वो बतौर रेडियो ऑपरेटर फ्रांस गई थी। 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में जन्मी नूर इनायत के पिता भारतीय तो माँ अमेरिकी थी। उनका जन्म भारत के एक राजघराने में हुआ था। उनका परिवार पहले रूस में रहा, फिर ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस में बस गया। फ्रेंच भाषा पर पकड़ होने की वजह से उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा गया था। युद्ध शुरू होने के समय उनकी उम्र महज 25 साल थी। साल 1940 में फ्रांस की हार के बाद वो ब्रिटेन आ गई और वहाँ नोरा बेकर के नाम से विमेंस ऑक्सिलरी एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर ट्रेनिंग ली। उनकी भाषा और टेक्निकल स्किल का फायदा तब हुआ जब उन्हें 1943 में स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव यानी कि SOE के फ्रांस सेक्शन में लगाया गया। नूर पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिन्हें नाजी अधिकृत फ्रांस में भेजा गया था। जिन मैरी रेनियर के नाम से वो बच्चों की नर्स के तौर पर तैनात की गई थी। उनका कोड नेम मैडलिन था। वो पकड़े गए एयरफोर्स पर्सनल को ब्रिटेन भागने में मदद करती थी। वो लंदन तक जानकारियां पहुंचाती थी और मैसेज रिसीव भी करती थी। फ्रांस में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन नूर वापस नहीं आई। यहाँ तक कि उनके नेटवर्क के सभी एजेंट गिरफ्तार हो गए, लेकिन नूर पीछे नहीं हटी। पेरिस के एजेंट्स और लंदन के बीच वो अकेली पड़ गई थी। ऐसे में जंग के हालात में वो बेहद अहम थी। 13 अक्टूबर 1943 को फ्रांस की महिला के धोखा देने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कई यातनाएं भी दी गईं, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने पर उन्हें बेहद खतरनाक बताकर अकेले काल कोठरी में डाल दिया गया। जर्मन सैनिकों ने बाद में उन्हें दक्षिणी जर्मनी के एक यातना शिविर में भेज दिया और बाद में 3 अन्य महिला जासूसों के साथ गोली मार दी। उस वक्त उनकी उम्र महज 30 साल थी। बताया जाता है कि इस दौरान भी उन्होंने आजादी का नारा लगाया था। नूर की बहादुरी को देखते हुए फ्रांस ने उन्हें वॉर क्रॉस देकर सम्मानित किया, तो ब्रिटेन में उन्हें क्रॉस सेंट जॉर्ज दिया गया, जिससे अब तक केवल 3 अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया है। फ्रांस पर जर्मनी हमले के दौरान अपनी जान दांव पर लगाने वाली नूर इनायत खान के सम्मान में बीते साल ब्रिटेन में उनके उस घर के बाहर ब्लू प्लाग लगाया गया जिसमें वो 1942 से 1943 के बीच रही थी। उनके पिता टीपू सुल्तान के वंशज थे और इस नाते उन्हें भारतीय राजघराने की राजकुमारी भी कहा जाता है। वो पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिन्हें नाजी हमले के बाद ब्रिटिश सेना ने फ्रांस भेजा था। साल 1944 में उन्हें दखाऊ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। 13 सितंबर 1944 की सुबह उन्हें सिर के पीछे गोली मार दी गई। आखिरी वक्त में भी जब जर्मन सैनिकों ने अपने हथियार उठाए तो नूर का आखिरी शब्द लिबरेट यानी आजादी था। ब्रिटेन में वह साल 1946 तक लापता घोषित रहीं, लेकिन 1946 में पूर्व गेस्टापो ऑफिसर क्रिश्चियन यार्ड से पूछताछ के बाद उनकी कहानी दुनिया के सामने आई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।